हेलो दोस्तों, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का गणित शिक्षण का पेपर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक एजुकेशन, जो आपका सभी पेपरों की तरह 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है। हो गए तो मुर्गी हिसाब किताब और मुर्गा बनवा के लावे भाई। और देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताया था इसका पैटर्न भी सेम रहेगा। आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन 5 रहेंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 रहेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणित हर जगह है, इस कथन की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो जैसे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स एवरीवेयर डिस्कस दिस इन्वायरमेंट हेल्पफुल suitable example explain the objective of teaching mathematics at elementary level। देखो, ये जो गणित हर जगह है, हम कह सकते हैं हाँ गणित हर जगह है। जैसे कितने पंखे हैं, कितने घर है, कितनी मार्केट, मतलब हम जहाँ भी देखते हैं तो गणित की बात होती है। क्लासरूम में कितने ब्लैक बोर्ड है, कितनी खिड़की है, कितने पंखे हैं, तो ये हर जगह गणित फैला हुआ। गणित के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हैं तो भी गणित में आता है। तो इस कथन की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों की सहायता की, तो आप लिख सकते हो कि जैसे बाज़ारों में उपयोग करना, बैंकों में गणित का उपयोग करना, फर्नीचर की दुकानों पर उपयोग करना, क्लासरूम में। तो ये हमारे उदाहरण हो गए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। गणित शिक्षण के उद्देश्य है कि बच्चों को गणितीय ज्ञान देना है, गणितियों के प्रति रुचि जागृत करना, गणितीय डर को ख़त्म करना। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपके में कि आप विद्यार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा कैसे सिखाएंगे। जो आपका प्लेस वैल्यू होता है, इसकी समझ मजबूत करने के लिए कौन सी सामग्री। देखो, स्थानीय मान समझने के लिए हम डैनिश का इस्तेमाल करते हैं, जो गिनतारा बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक तरह कंचे निकाल के दिखाते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी समझ मजबूत करने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो आप गिनतारा लिख सकते हो। तो ये हमारा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्नों की जमा कैसे पढ़ाएंगे। भिन्नों की जमा पढ़ाने के लिए आप देखो, फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए हम उसका भी उपयोग करते हैं, ग्राफ पेपर का। दूसरा हम पेपर मॉडलिंग पेपर करते हैं, जैसे पेपर मोड के सिखाना, ये आप बता सकते हो भिन्नों के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की आगमन विधि का एक महत्वपूर्ण विधि कैसे है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आगमन व निगमन विधि में अंतर बताइए। देखो, जो आपके दो मेथड होते हैं, चाहे वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हो। इंडक्टिव मेथड सिंपल से शब्दों में है, जिसमें हम बिना उसके बताया जाता है नियम के। पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण के द्वारा नियम प्राप्त किए जाते हैं। और निगमन विधि जैसे नी से आ रहा तो नियम, उसमें पहले नियम बताया जाता है, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें नियम होते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर अच्छे से मिल जाएगा आपकी जो मैथ की बुक में। इसी के अथवा में पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में आपके अथवा का ऑप्शन हमेशा आएगा। प्राथमिक स्तर पर उचित उदाहरणों की सहायता से गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि के विभिन्न चरणों की इसके लाभ के सहित लिखिए। जो आपके समस्या समाधान विधि है, उसके लाभ लिखने हैं आपको इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखा है, डिस्कस एनी 3 टीचिंग मटेरियल दैट कैन बी यूज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। जो आपके प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले किसी 3 शिक्षक सामग्री का चर्चा कीजिए, जो आप गणित शिक्षण पढ़ा सकते हैं। चाहे वो क्यूब हो, घन, एक सर्कल हो, त्रिभुज हो, या आप सब सिखा सकते हो बच्चों को। या कोई शेप्स हो छोटे मोटे, वो सिखा सकते हो। तो शेप्स के लिए आप क्या क्या मटेरियल, टीचिंग मटेरियल यूज़ करोगे उसके बारे में लिखना है इसमें। शिक्षण अधिगम सामग्री की गणित कक्षा शिक्षण में कैसे उपयोगी है। जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में कि हाउ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, हम बहुत यूज़फुल होता है, कहीं कोई सी भी क्लास पढ़ाओ तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसको एक अच्छा उद्देश्यपूर्ण बना देती है बढ़िया से, इसलिए वो जरूरी होता है। फिर इसी के अथवा में पूछा है, गेम्स एंड पजल मतलब खेल व पहेलियाँ गणित को मज़ेदार बनाती है। हम खेल और पहेली के द्वारा गणित को अच्छे से सीखते हैं। जैसे कोई पहेली होगी कि ये ऐसे जोड़ हुआ, ये खेल हुआ, तो खेल खेल में जैसे दो आप बांट लो, दो वो बांट लो, तो ऐसे हम अच्छे से सीखते हैं गणित को। इस कथन की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। आप उदाहरण डाल सकते हो इसमें। मानसिक गणित प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जो आप बताते हो कि मेंटल मैथमेटिक्स हमें सिखाना चाहिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए 40 अंक का उपलब्धि परीक्षण तैयार कीजिए। जो आपने फर्स्ट ईयर में ATR बनाया, वो ये 5th क्वेश्चन में पूछा है कि हम कैसे बनाएंगे।
और इसका जो निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार भिन्न है। अब आपको जो अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट और डिफरेंट डायग्नोस्टिक स्कीम में अंतर बताना है इसी में आपको। फिर पूछा है कि गणित के किसी भी प्रकरण पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए एक विस्तृत पाठ्य योजना, मतलब कोई चैप्टर है, चैप्टर पे आपको एक पाठ्य योजना तैयार करनी है 40 मिनट की। छठा क्वेश्चन है गणित के संकलनात्मक व प्रकरणशील ज्ञान के पक्षों की व्याख्या कीजिए। तो संकलनात्मक ज्ञान वही होता है जिसमें हम मेन कंसेप्ट की बात करते हैं, प्रकरणशील वही जब नियम की बात करते हैं। सेम है ये, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की तरह है आपका। संकलनात्मक से जोड़े बनाए जाते हैं वो चीज़ है इसमें। और इसी के अथवे में पूछा है कि उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। गणित में शब्दावली कैसी होती है, यूज़ होती है, जैसे कुछ वर्ड होते हैं यूज़ होते हैं। गणित में अल्थोगोरियम एक फॉर्मूला होता है, उसी को अल्थोगोरियम कहते हैं, जो बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है इसमें। और सातवां क्वेश्चन है आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों में क्षेत्रफल की अवधारणा का विकास कैसे करेंगे। जो आप एरिया का के चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे उसे क्रियाकलाप द्वारा व्याख्या कीजिए। तो एरिया बनाने के लिए आप कोई चीज़ लाएंगे, मटेरियल लाएंगे, शेप चीज़ें कि आप उसका शेप से पूछेंगे बच्चों को कि इसको हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसका आयतन, मतलब कैसे इसको बताएंगे कि इतना बड़ा है कितना छोटा है। तो हम धीरे धीरे इसको ऐसे सिखाया जा सकता है मटेरियल के थ्रू। फिर क्षेत्रफल व आयतन में अंतर बताना है उन्हें। फिर इसी के अथवा में पूछा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को आप भिन्न की अवधारणा का परिचय कैसे करेंगे। तो भिन्न की अवधारणा का परिचय जैसे कि आपने कोई रोटी का टुकड़ा ले लिया, कागज का एक पेज ले लिया, फिर उसके पहले 2 हिस्से करे, फिर 4 हिस्से करे, तो 1/4 2/4 आप ऐसे सिखा सकते हो, पेपर स्ट्रिप के थ्रू दिखा सकते हो। फिर 8वां क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थियों द्वारा जोड़ दौरान जीने वाली एक आपका क्वेश्चन हमेशा त्रुटि पर आएगा, जो एरर्स है, बच्चे बहुत एरर्स करते हैं, तो उसको हम कैसे हटाएं। तो ये देखो जो प्लस कर रहा है बच्चा, जो एडिशन कर रहा है उसमें उसको त्रुटि होती है, मतलब एरर आता है। इन त्रुटियों को दूर करने के उपचारात्मक उपाय बताइए। तो बच्चों को बताओगे कि इस तरह के साइड लेफ्ट साइड से प्लस किया जाता है, राइट से प्लस नहीं किया जाता है, उसको हासिल लेके किया जाता है, सब चीज़ हमें बताना पड़ता है बच्चों को, छोटे बच्चे इसलिए। प्राथमिक स्तर पर आप गणित द्वारा सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे करेंगे। जो आप क्रिएटिव एबिलिटी है, मतलब डिफरेंट, तो आप इसमें अलग अलग एक्टिविटी पहेलियाँ करके, मेंटल क्वेश्चन करके आप करा सकते हो उन्हें। 10 क्वेश्चन है समावेशी कक्षा से आप क्या समझते हो। देखो हर पेपर में आपके जो 10 सब्जेक्ट है सब में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो अब ये पढ़ के अच्छे से जाना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो। समावेशी कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति लिखिए। देखो हम उपयुक्त रणनीति बता सकते हैं कि अलग अलग बच्चे रहेंगे डिसेबिलिटी, तो सबके लिए हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें करनी है। कोई विजुअल होगा, कोई अनविजुअल होगा, कोई टैक्टिक मटेरियल से देख पाएगा, जो छू के प्राप्त करता है, जो देख नहीं पाता। सुनने वालों के लिए हम अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे, इशारों की तरह बोलेंगे। तो ये है हमारी चीज़। तो यही हमारा मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।